डिप्रेशन से कैसे लड़ा जाए। डिप्रेशन की एक अच्छी बात है कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनकी सोचने की, ऑब्जर्व करने की, चीजों को समझने की ताकत बहुत अच्छी होती है। शॉर्ट में बोलूं तो इन लोगों का दिमाग तेज होता है। इसलिए कभी नोटिस कीजिएगा कि इन लोगों पे डायरेक्ट काउंसलिंग ज्यादा काम नहीं करती। किसी ने कुछ समझाया और ये मान जाएं? ना ना, बिल्कुल नहीं। पहले तो इन्हें जो बता रहे हैं वो लॉजिक और एक्सप्लेनेशन के साथ बताना पड़ेगा। उसके बाद ये उस चीज को अपने आसपास कहीं रिलेट करके देखेंगे, और फिर जब ये खुद उस चीज को एक्सपीरियंस या ऑब्जर्व कर लेंगे तब जाके ये कहीं मानेंगे। अब इसमें अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि इनके अंदर क्षमता है। दिक्कत बस इतनी है कि ये अपनी ताकत को गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। हमें बस इनकी डायरेक्शन चेंज कराने में हेल्प करनी है, उसके बाद ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। चलिए तो देखते हैं डिप्रेशन होता क्यों है। सबसे पहले ये समझिए कि स्ट्रेस से डिप्रेशन नहीं होता। अगर स्ट्रेस से डिप्रेशन हो रहा होता तो आप बताइए कौन बच पाता भला? स्ट्रेस डिप्रेशन की आग में घी का काम जरूर कर सकता है, पर वो आग लगा नहीं सकता। डिप्रेशन की जड़ है सेल्फ डाउट, आत्मशंका। हम अपने अंदर कोई खामी नोटिस कर लेते हैं और फिर उस खामी की वजह से अपने आप को औरों से कम काबिल समझने लगते हैं। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि खामियां किसमें नहीं होती। हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। अपनी खामियों का पता होना बहुत अच्छी बात है, पर उनकी वजह से बेचैन होना ये सही नहीं है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 67 में कहा गया है, जिसमें स्थिरता नहीं उसे ज्ञान नहीं। बिना स्थिरता के ध्यान करने की काबिलियत नहीं होती। बिना ध्यान के शांति नहीं मिल सकती और बिना शांति के सुख नहीं हो सकता। बेसिकली डिप्रेशन होता है एक लंबे अरसे की उदासी, और हमें क्या करना है? दिशा बदलनी है। तो उदासी का उल्टा क्या हुआ? खुशी। अब जरा दोबारा से श्लोक को देखिए। श्लोक कहता है कि खुशी के लिए शांति जरूरी है, शांति के लिए ध्यान जरूरी है, और ध्यान के लिए स्थिरता जरूरी है। तो हमें स्थिर रहने की जरूरत है। अब हम मानते हैं कि कभी कभी स्थिर रहना मुश्किल होता है, इसलिए ये 3 तरीके हैं जो लगभग हर परिस्थिति में स्थिर रहने के लिए आपकी सहायता करेंगे। पहला, माफी। माफ कर दो या माफी मांग लो। आपने बहुत जगह सुना होगा कि माफ करना सीखो। जरा ठहरिए इस बात पे। माफ करना बहुत अच्छी बात है, पर हम हमेशा माफ करने के बारे में बात करते हैं, कभी भी माफी मांगने के बारे में बात क्यों नहीं करते? प्लीज समझिए, कई बार हमें माफ करने की नहीं, माफी मांगने की जरूरत होती है। अब हम में से बहुत लोग कहेंगे कि मेरी कोई गलती है ही नहीं, सामने वाले को गलतफहमी हुई है। ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको आपने अनजाने में तकलीफ पहुंचाई है उनसे जाके माफी मांगिए। अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है या ऐसा लग रहा है कि आप कैसे बोलोगे, तो आप ये एग्जैक्ट सेंटेंस यूज कर लीजिए, आई एम सॉरी, या मुझे माफ करना कि आपको लगा डैश डैश डैश, पर मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। आपको अभी इसका लॉजिक नहीं समझ आ रहा होगा, जो बिल्कुल ठीक बात है, पर यह तरीका जादू की तरह काम करता है। आपको तुरंत एक अलग शांति महसूस होगी। और देखिए, आपका काम वहीं खत्म हो जाता है जहां आपने गलती के लिए माफी मांग ली। गलती जान के की थी, अनजाने में की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला आपको माफ करता है नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उनका काम है, उनको सरदर्दी लेने दीजिए। हमारा काम था माफी मांगना, हमने मांग ली, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चेंज और एक्सेप्ट। अगर कुछ ऐसा है जिसको ठीक किया जा सकता है तो उसे सही कर लीजिए। अगर कुछ है जिसका कुछ नहीं हो सकता तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तीसरा, लेट गो, छोड़ दो। हक जताना, कंट्रोल करना, सब संभालने की कोशिश करना एक बार के लिए छोड़ दीजिए। देखिए कि होता क्या है। अब जब कोई डिप्रेशन में होता है तो उन्हें अपनी सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होता। ऐसा नहीं है कि रास्ता होता नहीं है, बस हमें नजर नहीं आ रहा होता। भगवत गीता के 4 अध्याय 42वें श्लोक में कहा गया है, दिल में बैठे हुए अज्ञान की वजह से उत्पन्न हुए डर और शंका को ज्ञान की तलवार से काट कर उठो और अपने पूरे प्रयास से लड़ो, अपने काम में लग जाओ। आसान भाषा में ये श्लोक कहता है कि ज्ञान इकट्ठा करो और अपने काम में लगे रहो। तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, और कोई जरूरी नहीं है कि जो आप सीख रहे हो वो आपके काम से रिलेटेड हो।
कुछ भी सीख लो, जैसे कोई कल्चरल डांस, बाइक चलाना, स्विमिंग, किक बॉक्सिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, कुछ भी। अब डिप्रेशन के केस में कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ ऐसा ट्राई करें जिसमें थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो और थोड़ा बहुत दिमाग भी लग रहा हो। हर सिचुएशन को संभालने का सबसे अच्छा हथियार है दिमाग, पर दिमाग को काबू में रखना, फोकस्ड रखना, ये भी एक समस्या है। दिमाग चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 26 में कहा गया है, अपनी अस्थिर प्रकृति के कारण मन जहां जहां भी भटकता है, हमें खुद ही इसे हर उस जगह से पकड़कर वापस लाना होगा और नियंत्रण में रखना होगा। मन एक बच्चे की तरह है, इसलिए आपकी चेतना, आपकी समझदारी को माँ बाप बनने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से किसी हानिकारक चीज की मांग रखता है तो माँ बाप क्या करते हैं? सीधे मना कर देते हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। फिर चाहे बच्चा रोए, जिद करे, गुस्सा हो, जो मर्जी करे। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना है अपने दिमाग के साथ, और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में आपका दिमाग सुधर जाएगा, ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा। चौथी चीज जो भगवद गीता के हर अध्याय में एक एक बार कही गई है, न्यूट्रलिटी, इक्विपॉइज, हिंदी में साम्य अवस्था, मतलब हर सिचुएशन में समान भाव से रहना। क्योंकि जब आप किसी चीज को बहुत अच्छा या बहुत बुरा बोलते हो तो आप उसे वैसा महसूस भी करते हो, और आपकी फीलिंग्स के साथ आपकी एनर्जी लेवल भी ऊपर नीचे होता है। अब कभी बहुत हाई एनर्जी और कभी बहुत लो। इस उतार चढ़ाव की वजह से आपको पता भी नहीं चलता, आप कुछ करते भी नहीं हो, फिर भी आपको थकान महसूस होती है, और हर टाइम थके हुए होने की वजह से आपको डल फील होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन के केस में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन होता क्या है? डलनेस, उदासी। अभी एक लास्ट काम और कर लेना। आपने दिमाग के लेवल पे सब सही कर लिया है, थोड़ा सा फिजिकल चीजों को भी ठीक कर लीजिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, पानी, पृथ्वी, वायु, आकाश। हमें बस इतना सा करना है कि इन 5 चीजों से कांटेक्ट करना है एक साथ। अगर आप किसी लेक, बीच, किसी भी वाटर सोर्स के आसपास रहते हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप वहां चले जाइए। पानी और मिट्टी वहां आपको मिल जाएगा। सूर्य देव रोज मेहरबान होते ही हैं। बचे हवा और आकाश, वो हमें हमेशा अवेलेबल होते हैं। अब जो बाहर नहीं जा सकते वो क्या करें? आप थोड़ी सी गार्डनिंग कर लीजिए, उससे भी आपकी बॉडी हर तत्व के कांटेक्ट में आ जाती है। गार्डनिंग नहीं कर सकते तो थोड़ी मिट्टी लीजिए और अपने पैरों के नीचे तलवों पर और अपनी हथेलियों पर लगा के थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, और हो सके तो थोड़ा सा हल्की फुल्की सुबह वाली धूप में बैठना। अब अगर मिट्टी भी नहीं है तो ग्रोसरी स्टोर पे जाइए और मुल्तानी मिट्टी खरीद लीजिए, वो भी होती तो मिट्टी ही है। और कोई बहाना है? होना तो नहीं चाहिए वैसे, बाकी आपकी मर्जी है। अब बस ये 5 काम कर लीजिए और महीने भर में बिना दवाइयों के अच्छा खासा फर्क नजर आ जाएगा आपको। हम शॉर्ट में फिर से 5 पॉइंटर्स बता देते हैं। पहला, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो आपके अंदर जो भी इंटरनल बहस चल रही है उसे शांत कीजिए। कैसे? माफी, चेंज और एक्सेप्ट, लेट गो। दूसरा, फोकस सही जगह रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स पे नहीं, अपने काम पे ध्यान दीजिए। कुछ नया सीखते रहिए, एक्टिविटीज करते रहिए। तीसरा, अपने दिमाग को फोकस्ड रखिए। दिमाग कंट्रोल में नहीं आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा दिमाग के साथ। इसे बार बार पकड़ के सही जगह पे लेके आइए। चौथा, न्यूट्रलिटी, हर परिस्थिति में समान भाव से रहने की कोशिश कीजिए। पांचवा, जिन चीजों से शरीर बना है उनके कांटेक्ट में आइए। बस ये 5 काम करने। अगर आप डिप्रेशन फेस कर रहे हैं तो प्लीज याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। और अगर आप किसी को जानते हैं जो डिप्रेशन में है तो प्लीज उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि आप उनके साथ हो। कहते हैं कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, कम से कम रह के तो साथ जाएं। उम्मीद है कि ये जानकारी किसी के कुछ तो काम आएगी। ख्याल रखिए अपना, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ही होगा। फिर मिलेंगे कोई और बात करने के लिए। राधे राधे।